video, we will be doing the method to solve the linear differential equation. In short, हम इसको LDE भी बोलते हैं. हमारे सिलेबस में 12th क्लास CBSE में only first order differential equation है. So we will be restricted to only first order equations. There are two types of differential equations. Of the first type, this is the form dy upon dx plus py is equals to q. क्वेश्चन या तो हमें इस फॉर्म में डायरेक्टली मिल जाएगा या हम कन्वर्ट करेंगे. अब इसको जरा ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रही हूँ. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक टर्म तो आप dy अपॉन dx की बिल्कुल अलग कर लेंगे, ठीक है, और जो दूसरी टर्म होगी लेते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं. अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप होमोजीनियस देखोगे. होमोजीनियस में क्या होता है कि हर टर्म में नंबर ऑफ वेरिएबल्स सेम होते हैं. उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. इन दिस फॉर्म बहुत सिंपल है कि अगर हमारी इक्वेशन में सिर्फ एक y दिख रहा है, बाकी सारी टर्म्स x की दिख रही हैं, या सिर्फ एक x दिख रहा है, बाकी सारी टर्म्स y की दिख रही हैं, लाइक हियर दिस इज द सेकंड टाइप, दिस इज द फर्स्ट टाइप एंड दिस इज द सेकेंड टाइप. दोनों ही फॉर्म्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो. जैसे होमोजीनियस में था कि dy अपॉन dx की फॉर्म या फिर dx अपॉन dy की फॉर्म. सो होमोजीनियस का मेथड करने के लिए 9.5 एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट देख लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा मेथड ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. सो फर्स्ट टाइप हमने आइडेंटिफाई कर लिया. सपोज हमें मालूम चल गया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमारी इक्वेशन भी इस फॉर्म में आ गई. अब हमें आगे का प्रोसेस देखना है. तो वेरी इंपॉर्टेंट इज टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इक्वेशन. ठीक है, तो जिस टाइप की इक्वेशन है उसका आइडेंटिफिकेशन बहुत मस्ट है, बहुत जरूरी है. ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से भी ज्यादा जरूरी है. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करेक्ट हो गया तो कई बारी अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, यू मे गेट हाफ मार्क फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, उसके बाद आप निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इन शॉर्ट हम उसको IF बोलते हैं, मतलब हम IF निकालेंगे. IF क्या होता है? E रेज टू द पावर, जो y के साथ में वैल्यू है उसे हम p कहते हैं, along with साइन. सपोज मेरे पास इक्वेशन है dy अपॉन dx माइनस 2xy इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर जो y के साथ है वो पूरा पूरा p हो गया. ठीक है, सो e पावर p इंटू में dx. अब dx तो इसलिए आएगा क्योंकि p पूरा है ही x का फंक्शन. अभी हमने डिस्कस किया फंक्शन ऑफ x ओनली. सो दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. दिस इज द सेकेंड स्टेप. नाउ फॉर द थर्ड स्टेप वी विल राइट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. पहले आइडेंटिफाई किया, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, उसके बाद वी विल फाइंड द सॉल्यूशन. दिस इज द सॉल्यूशन. बहुत सिंपल है. y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बट इस बार हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, उधर हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे थे. सो दिस इज द सॉल्यूशन, यू मस्ट लर्न इट. ठीक है, अगर सेकेंड कैटेगरी आप आइडेंटिफाई करते हैं, मान लिया आपको एक x की टर्म दिखती है और आप dx अपॉन dy इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं अगर अपनी इक्वेशन को, तो अगेन आपको जो सेकेंड स्टेप है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है. लेकिन इस बार जो p और q हैं, दे आर द फंक्शंस ऑफ y ओनली. ठीक है, ये y के फंक्शंस हैं, तो इसलिए यहाँ पर p dy होगा इंटीग्रेशन के साइन के साथ. ठीक है, सेकेंड स्टेप हो गया. एंड थर्ड स्टेप में हमारे पास आता है सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. सॉल्यूशन यहाँ पे y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, इस फॉर्म में x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा. यहाँ पर q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर भी सेम है, क्योंकि यहाँ पर ये q x का फंक्शन था तो इसलिए dx आया, यहाँ पर q y का फंक्शन है तो इसलिए dy आया प्लस में c. सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टू फॉर्म्स की होती हैं, जिसमें आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ता है और सॉल्यूशन निकालना पड़ता है. दोनों के इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग अलग हैं. जो मैंने सर्कल किया and this portion I had taken from NCERT book, आपको वहां पर भी ये मिल जाएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो. And let us now solve the exercise questions. Let us now understand the method in a proper way with the help of question number 1 from the exercise 9.6. Here, this equation is already
इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली, एज आई सेड कि आप अपनी इक्वेशन को कन्वर्ट कर लीजिए dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में। अगर हम कंपेयर करें दोनों इक्वेशंस को तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो p है यहाँ पर 2 है, ठीक है, और जो q है वो साइन x है। तो हमने कंपेयर किया और हमने p एंड q की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप जो हमारा होगा, इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इसका फॉर्मूला था e पावर इंटीग्रल p इंटू में dx। सो e पावर p 2 इंटू में dx। सो 2 इज अ कांस्टेंट, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं dx। सो इंटीग्रल ऑफ dx इज x ओनली, सो दिस इज e पावर 2x। नाउ वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन होता है y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब e पावर 2x ये हो गया, इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q इज साइन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में dx। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। मैंने पहले ही कहा था कि इन चीजों को आप लर्न कर लीजिएगा। इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो ये थी नंबर 1, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्टेप नंबर 2, सॉल्यूशन स्टेप नंबर 3, ठीक है। ये तीनों स्टेप्स मैंने अभी पहले डिस्कस किए हैं आपसे, देन आई एम सॉल्विंग इट। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको, इस वाली टर्म को हम I1 एज्यूम कर लेते हैं और इसका हम आंसर निकाल के लाएंगे और यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। I1 या I इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप देखो बाई पार्ट्स प्रोडक्ट है। बाई पार्ट्स जिनको समझना है वो 7.6 एक्सरसाइज की वीडियो पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को, देन यू विल गेट द वीडियो ऑफ 7.6 एंड जस्ट वॉच फ्रॉम देयर। सो आईलेट के अकॉर्डिंग ये जो है आपका सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। सो फॉर्मूला होता है बाई पार्ट्स का, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका आप डेरिवेटिव लोगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड होल का इंटीग्रल, ये होता है। सो I1 is equals to sin of x, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x इज e पावर 2x, मतलब e पावर x का तो e पावर x होता है, लेकिन इसके डेरिवेटिव से हमें डिवाइड करना है, दैट मीन्स डिवाइडेड विद 2, माइनस डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x इज अगेन e पावर 2x, 2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेते हैं। बट अगर हम फिर से देखें तो यहाँ पर जो हमें स्टेप मिला, यहाँ पे हमें फिर से बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन में जितनी बार रिक्वायरमेंट हो उतनी बार आप बाई पार्ट्स लगा सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। माइनस हाफ, दिस इज इंटीग्रल। अब यहाँ पर फिर से दिस इज सेकेंड फंक्शन एंड दिस इज फर्स्ट फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, so let us write the integration minus integration derivative of first function into integral of second function into में dx, ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, I1 की वैल्यू, दिस इज sin x e पावर 2x अपॉन में 2, अब माइनस, देखो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो e पावर 2x अपॉन में 2 होगा, तो 1/2 बाहर है तो 1/4 हो जाएगा, cos x e पावर 2x, this minus and this minus will become plus and this is half, integration of cos x is minus sin x, so it will be minus sin of x e पावर 2x, इंटीग्रल है तो अपॉन में 2 इंटू में dx, ठीक है। और प्लस में c है तो कांस्टेंट हम बाद में यहीं पे कांस्टेंट लगा देते हैं, सो दैट हमें बार बार नहीं लगाना पड़े। अब हम इसमें आगे सॉल्व करते हैं। सो I1 इज इक्वल्स टू साइन एक्स e पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/4 cos x e पावर 2x माइनस 1/4
साइन एक्स ई पावर 2x dx। इसके बाद अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां ये जो वैल्यू है यहीं से हमने शुरू किया था, दिस वाज I1। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे तो ये अपने I1 एज्यूम किया था, तो हम वापस उसमें जाते हैं और इसको I1 से रिप्लेस कर देते हैं। सो वी विल गेट I1 इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू ई पावर 2x, कॉन्स्टेंट्स को पहले लिख लेते हैं, -1/4 cos x e पावर 2x, देन माइनस I अपॉन में 4। अब इस I1 इसको वहां भेज देते हैं, तो 1 + 1/4 विल बी 5 अपॉन में 4 इंटू में I1। एंड यहाँ पर भी हम 4 कर लेते क्योंकि सब जगह 4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो आराम से 4 बन जाएगा। साइन एक्स ई पावर 2x माइनस कॉस एक्स ई पावर 2x अपॉन में 4। तो 4 सब में है, इट विल गेट कैंसिल। अब 5 को वहां शिफ्ट कर देते हैं, 2/5 साइन एक्स ई पावर 2x 1/5 cos x e पावर 2x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। सो हमारा था y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू I1। I1 की वैल्यू ये है, हम ये पूरी एज इट इज पुट कर देते हैं, 2/5 साइन एक्स ई पावर 2x माइनस 1/5 cos x e पावर 2x प्लस में c। अब e पावर 2x आप देख रहे हो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बस c के साथ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, और जो टर्म सब में होती है वो कैंसिल हो जाती है, ये कैंसिल हो गई। सो y की जो वैल्यू है वो आ गई 2/5 साइन एक्स माइनस 1/5 cos x प्लस c, इसको ऊपर ले जाते हैं e पावर माइनस 2x। This is the answer for this differential equation. In this question, if we see, देखो ये dy upon dx की फॉर्म हो गई, ये खाली y हो गया, इसका मतलब ये जो टर्म है ये p हो गई, और जो ये टर्म है ये q हो गई। बड़े आराम से हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो डिक्लेयर ही करना होता है, डिक्लेरेशन के भी मार्क्स होते हैं। उसके बाद आपको पता चल गया कि आपका जो p है वो 3 है, और जो q है वो e पावर माइनस 2x है। उसके बाद सेकेंड स्टेप करते हैं, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। दिस इज इंटीग्रल e पावर इंटीग्रल p इंटू में dx, p इंटू में dx। p की वैल्यू हमें पता है 3 है, सो क्लियरली ये e पावर 3x आ गया। नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q है e पावर माइनस 2x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में dx प्लस में c। सो दिस विल बी y इंटू e पावर में 3x इज इक्वल्स टू, बेसिस सेम है, पावर साइड हो जाएंगी, 3x माइनस 2x हो जाएगा x इंटू में dx प्लस में c। So this is y into में e पावर 3x, ये हो जाएगा e पावर x प्लस में c। That is the answer for this equation. If I look at this question, here we have this value dy upon dx and y only once. So in this question, dy upon dx we have, right? Here y also we have, y को छोड़ के 1/x also we have, and x square also we have. So here for this, जो ये वाली वैल्यू है इसको हम p कह सकते हैं, p को कह सकते हैं 1/x हो गया, q जो है वो x स्क्वायर हो गया, यानी p एंड q x के फंक्शंस है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q की फॉर्म तो है ही। अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इंटीग्रल e पावर p इंटू में dx। सीधा इंटीग्रेशन प्रॉपरली, e पावर 1/x, सो दिस विल बी log x, e और log कैंसिल हो जाते हैं, तो ये आपका x हो गया। अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे। दिस इज y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q इज x स्क्वायर इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में dx प्लस में c।
So this will be y into my integrating factor. This is x cube, right? x cube है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x पावर 4 अपॉन में 4 प्लस में c हो जाएगा. So that will be the answer for this. If we look at this question, here we have dy upon dx as the term, sec x into y. This y is here, and this term will be p and this term will be q. We can clearly see that these are functions of x only. ठीक है, so therefore हमारी इक्वेशन की फॉर्म आ गई. अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे. इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e पावर इंटीग्रल sec of x इंटू में dx. p इंटू में dx होता है. So this is e power integration of sec x is log of sec x plus tan x. sec x plus tan x. ठीक है, अब e और log कट जाएंगे. So this value will be sec x plus tan of x. Now हमें solution निकालना है इसका. This will be y into में integrating factor. This is sec x plus tan x. ये हो गया, is equals to integral q. q is tan x into sec x plus tan x into में dx plus में c. So this will be y into sec x plus tan x is equals to integral. This will be sec x into tan x plus integral tan square x into dx. ये हो गया. So it will be y into sec x plus tan x. Integration of sec x tan x is sec x. Formulas you must learn. इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x, हमें tan स्क्वायर x का तो डायरेक्टली नहीं पता, तो इसको हम sec स्क्वायर x minus 1 into dx कर देते हैं, so that we can integrate easily. This will be y into sec x plus tan x. This is equals to sec of x. इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x होता है tan x. This is tan x minus x, 1 का x हो जाएगा, प्लस में c. That is the answer for this. In this question, if we see, हमारे पास dy upon dx तो है, लेकिन इसके साथ में x है जो नहीं होना चाहिए as per the standard equation. तो हम इस x को हटाने के लिए क्या करेंगे, हर टर्म को x से डिवाइड कर देंगे. वेरी सिंपल है ना. तो ये कट गया, तो हमारे पास बचा dy upon dx प्लस 2 upon x को अलग किया, इनटू में y हो गया, इज इक्वल्स टू x इनटू में log of x हो गया. सो जो हमारा y के साथ है इसे हम p बोलते हैं, जो हमारा ये है इसको हम q बोलते हैं. अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें तो ये हो जाएगा e पावर इंटीग्रल p इंटू में dx. तो ये हो जाएगा e पावर 2 log ऑफ x. देखो log की प्रॉपर्टी होती है कि log में अगर कोई टर्म इससे पहले आ रही है तो ये x की पावर में चली जाती है. So it will be e power log x square. ठीक है, e और log कट जाएंगे तो ये x square हो गया. Now solution. Solution simple है, y into में integrating factor integral q. q is x log x into में integrating factor into में dx plus में c. अब इसको हमें सॉल्व करना है. अब ये हो जाएगा y into में x square is equals to, ये x cube बन जाएगा. It will be x cube into log x into dx plus में c. ये आपका अरिथमेटिक फंक्शन है, ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है. ILA यानी ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन आइलेट के अकॉर्डिंग. सो इट विल बी y into x square is equals to a first function as it is इंटीग्रेशन ऑफ x cube यानी x पावर 4 अपॉन में माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x इंटीग्रल ऑफ x क्यूब x पावर 4 अपॉन में 4 प्लस में c. अब ये हो जाएगा, कट जाएगा, ये x पावर 3 हो गया. दिस विल बी y into x square is equals to 1 upon 4 log x into x पावर 4. ठीक है, फिर माइनस
अब ये 1/4 आपका साइड हो गया, x पावर 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर 4 अपॉन में 4, ठीक है, पावर इंक्रीज होती है, एंड प्लस में c हो गया, ठीक है। सो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 log x इंटू एक्स पावर 4 माइनस x पावर 4 अपॉन में 16 प्लस में c, ठीक है। और इसमें कुछ हम कॉमन भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं सारी टर्म को, हम ये भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, ये तो सिर्फ y बन जाएगा, अगर ये होगा तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये होगा तो ये भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब इसमें हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अपॉन 16 भी हम कॉमन ले सकते हैं, सो दिस वैल्यू विल बी, अगर 16 लेंगे तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड हो जाएगा, दिस विल बी 4 log x minus 1 plus c x power minus 2. This is the answer. In this question we have already dy upon dx, तो हमें लग तो रही है कि ये लीनियर है, बट हम इसमें सबसे पहले x log of x से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम x log x से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर भी हम x log x से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या होगा, ये टर्म और ये टर्म कट गई, ये टर्म और ये टर्म कट गई, ठीक है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर हो गया। इस स्टेज पर हम कह सकते हैं ये आपका p है और ये आपका q है, बोथ ऑफ दीज आर फंक्शंस ऑफ x, देयरफॉर इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने यहाँ पे ये बोल दिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e पावर इंटीग्रल 1 अपॉन p इंटू में dx। अगर हम log x को t एज्यूम कर लें, अगर मैंने log x को t ले लिया तो 1/x dx will be dt, so this value will be integral e power 1 upon 1/x तो dt हो गया अपॉन में t, this is e power log of t, e पावर log of t हो गया ये, ठीक है, e और log कट जाएंगे, ओनली t, और t को हमने माना है log of x, तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू log of x इंटू dx, तो y इंटू log x इज फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम, 2 हमारा बाहर हो गया, एंड इसमें हम बाई पार्ट्स लगा देंगे, 1/x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू में dx। अब इसमें आइलेट के अकॉर्डिंग ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये आपका सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, तो दिस इज y इंटू में log x, तो दिस वैल्यू विल बी y इंटू में log ऑफ x, 2 हो गया बाहर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर इंटू dx, और पूरे का हो गया। अब इट इज y इंटू log ऑफ x, दिस वैल्यू इज 2, दिस इज log ऑफ x, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसमें ऊपर ले जाते हैं, ये x पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब x पावर -2 का हो जाएगा x पावर -2 प्लस 1, यानी -1, उसी से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, माइनस log x का होता है 1/x और इसका हो जाएगा -1/x, अभी हमने यहाँ पे किया है सेम, मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, इंटू में dx, सो y इंटू में log ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू में log ऑफ x अपॉन x, और यहाँ पे माइनस, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रल 1/x स्क्वायर इंटू में dx, 1/x स्क्वायर का अभी हमने किया था -1/x का इंटीग्रेशन, तो सिंपली हमारा हो जाएगा y log x इज इक्वल टू 2 और माइनस log x अपॉन x एंड -1/x एंड प्लस में c, so the value of y into log x is equals to -2/x को हम बाहर ले लेते हैं, अंदर बचेगा log x plus 1 प्लस में c, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन में बहुत आराम से आइडेंटिफाई करना सीखो कि कैसे हमें मालूम चले। अब देखो जरा मैं एक को ध्यान से देखती हूँ तो यहाँ x की एक टर्म आ रही है, ठीक है, यहाँ भी x की टर्म है, यहाँ भी x की टर्म है, लेकिन y की सिंगल टर्म है। वेरिएबल सेपरेबल तो ये बिल्कुल भी नहीं है। होमोजीनियस के लिए हर टर्म में नंबर ऑफ वेरिएबल सेम होने चाहिए, जो इसमें नहीं दिख रहे क्योंकि ये 1 है, यहाँ पर ये तो 0 ही है, यहाँ पे 2 आ गए तो होमोजीनियस भी नहीं है, तो डिफरेंशियल हो सकता है। और हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि y सिंगल आ रहा है तो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो हम dx से पूरी इक्वेशन की टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं। एक तो फर्स्ट स्टेप हमने ये कर दिया, ये तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बचा वो बचा 1 + x² इंटू dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल्स टू cot ऑफ x। ठीक है, अब हमें तो ये भी नहीं चाहिए, हम क्या करते हैं, इससे भी सभी को डिवाइड कर देते हैं। करना सभी को है, जिससे भी डिवाइड करोगे ये जरूर ध्यान रखना है। अब उसके बाद हम देखेंगे ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो टर्म बची वो बची dy/dx प्लस 2x/1 प्लस x² इंटू में y इज इक्वल्स टू cot ऑफ x/1 प्लस x²। अब इसमें जो ये टर्म है ये p है और जो ये टर्म है ये q है। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e पावर इंटीग्रल 2x/1 प्लस x² इंटू में dx। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 + x² को हम t ले लेते हैं, लेट 1 + x² को t ले लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, 2x dx इज इक्वल टू dt हो गया, 2x dx dt हो गया, सो इट विल बी e पावर dt अपॉन में t। अब dt अपॉन t तो हमें पता ही है log ऑफ t हो जाएगा, e और log कैंसिल हो जाएंगे और t की वैल्यू थी 1 + x²। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q cot x/1 प्लस x² इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में dx। अब ये और ये कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ cot x हमें करना है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में स्ट्रेट अवे आंसर आ जाएगा y इंटू 1 प्लस x²। इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज log ऑफ sin x। ठीक है, सो ये हो जाएगा log ऑफ sin x प्लस में c। सो दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इफ वी लुक एट दिस क्वेश्चन, यहाँ पर dy/dx हमें दिखाई दे रहा है, हमें y वाली टर्म में 2 y दिख रहे हैं बस, इसका मतलब ये dy/dx की फॉर्म का होगा, क्योंकि जो dy/dx की फॉर्म है दैट इज dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q होता है। तो अगर हम इसको देखें x dy/dx, इन दोनों में से y कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा 1 + x cot x, जैसे बचा हमारे पास। ठीक है, ये dx यहाँ पर नहीं है, उसके बाद -x है, इसको हमने उधर शिफ्ट कर दिया। अब आप देखो y के साथ जो टर्म है वो x की है, ये भी x की टर्म है, और इस x को हम हटा सकते हैं बाय डिवाइडिंग विद x। ठीक है, सो दिस इक्वेशन विल नाउ बिकम dy/dx प्लस 1/x प्लस cot x। इसको हमने ऐसे कर लिया, इंटू में y इज इक्वल टू 1 हो गया। अब ये यहाँ पर हम डिक्लेयर कर सकते हैं दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ये वैल्यू p की है और ये वैल्यू q की है, बोथ आर ईदर कांस्टेंट और फंक्शंस ऑफ x, दोनों में यही चीज है। तो आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए, वो होता है e पावर इंटीग्रल p 1/x प्लस cot ऑफ x इंटू में dx ये, और इंटीग्रेशन ऑफ cot x होता है log ऑफ sin x और 1/x होता है log ऑफ x, log ऑफ x प्लस log ऑफ sin x। ठीक है, log a प्लस log b log a b होता है, सो दिस विल बी x इंटू sin x, e और log कट जाएंगे, दिस वैल्यू इज x इंटू sin x। ठीक है, उसके बाद हमें इसका सोल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q तो 1 है, x sin x इंटू dx प्लस में c। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा बाय पार्ट्स, दिस इज अरिथमेटिक फंक्शन एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। सो हम इसमें कर देंगे
y into x sin x, y into x sin x इज इक्वल्स टू, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज हो जाएगा, तो यहाँ पर फर्स्ट जो फंक्शन है हमारा वो है x, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इनटू में dx, ये हो गया. So this value will be yx into में sin x. इंटीग्रेशन ऑफ sin x होता है माइनस cos x, तो इट विल बी माइनस x cos x. x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसका माइनस x cos x हो जाएगा, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो दिस विल बी इंटीग्रल cos of x into dx. प्लस में c तो होगा ही होगा, सो हो जाएगा y into में x sin x इज इक्वल्स टू माइनस x cos x. cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है एंड प्लस में c. अब हम क्या करेंगे, x sin x से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, सारी टर्म्स डिवाइड होंगी x sin x से. जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये तो हट जाएगा, यहाँ पर x कट जाएगा, cos अपॉन sin cot x हो जाएगा, sin x और sin x कट गया, ये 1 अपॉन x हो गया एंड दिस इज c अपॉन x sin x हो गया. That is the answer for this question. अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर dy अपॉन dx तो है और ओनली y भी नजर आ रहा है, लेकिन क्या है, कई बार देखने से कुछ लगता है होता कुछ और है. अब हमें क्या करना है, अगर मैं यहीं पे रखती हूँ और इस टर्म को वहां शिफ्ट करती हूँ तो x और y अलग नहीं हो पाएंगे, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, इस x प्लस वाई को शिफ्ट करने के प्लेस पर हम dy अपॉन dx को वहां शिफ्ट कर देते हैं. ये मल्टीप्लिकेशन में है, वहां जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल्स टू dx अपॉन dy. ये ऐसे हो गया, ठीक है. अब dx अपॉन dy की फॉर्म आ गई, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy, ठीक है, माइनस x, इसको वहां भेज देते हैं, सो माइनस x इज इक्वल्स टू y हो गया, ठीक है. अब हम इसमें क्या करेंगे, जो ये x के साथ में है ये p हो गया और जो ये टर्म है ये q हो गया, ठीक है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा e पावर इंटीग्रल p यानी -1 इंटू डी वाई, क्योंकि ये y के फंक्शन है, सो इट विल बी e पावर -y हो जाएगा. सॉल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस में c, ठीक है. इस फॉर्म का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में. आई होप आपको समझ आ गया होगा. उसके बाद इसमें हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाएंगे. ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दिस इज द लास्ट, इसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू ई पावर माइनस वाई हो जाएगा. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये हो गया. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन हो गया, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इस पूरे का हो गया dy, ठीक है. एंड प्लस में c तो है, वो तो विदाउट एनी कंडीशन c तो आना ही आना है, दैट इज टू बी देयर. सो इट विल बी x इंटू ई पावर माइनस वाई, इंटीग्रल ऑफ e पावर माइनस वाई इज e पावर माइनस वाई अपॉन में -1 हो गया, प्लस जो y डेरिवेटिव है दैट इज 1, y डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, e पावर माइनस वाई का डेरिवेटिव e पावर माइनस वाई अपॉन में -1, ठीक है. तो हमने इसको पहले ही प्लस कर दिया है, सो e पावर माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है. और इसका फिर से इंटीग्रेशन हमने लेना है इंटू डी वाई प्लस में c, सो इट विल बिकम x e पावर माइनस वाई, दिस इज माइनस वाई e पावर माइनस वाई माइनस e पावर माइनस वाई प्लस में c. अब e पावर माइनस वाई कुछ ज्यादा ही सभी टर्म्स में है, तो e पावर माइनस वाई से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है. तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, सो x की वैल्यू आ गई -y -1 एंड प्लस c e पावर y, नीचे से ऊपर जा रही है टर्म, इन दोनों टर्म्स को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, सो वी हैव x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल c e पावर y. दिस इज द आंसर फॉर दिस इक्वेशन. अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ पे x हमें एक ही जगह नजर आ रहा है,
तो हमारा सबसे बेस्ट वे बनता है कि हम dy से डिवाइड कर दें दोनों साइड। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये टर्म तो कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बचा y इंटू dx अपॉन dy। ठीक है, ये x माइनस वाई स्क्वायर है, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम y से डिवाइड कर देते हैं सबको, इसको भी और इसको भी, तो ये तो कैंसिल हो गया। आपके पास dx अपॉन dy आ गया इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन वाई, वाई हो गया माइनस एक्स अपॉन वाई हो गया। यानी हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, 1 अपॉन वाई इंटू में एक्स इज इक्वल टू वाई। अब देखो ये सेकेंड टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें जो आपका p है वो ये है, जो q है वो ये है, बोथ आर फंक्शंस ऑफ, दिस इज p एंड दिस इज q, बोथ आर फंक्शंस ऑफ y। और डिफरेंशियल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट भी यही है कि हमारी जो फॉर्म है इस तरीके से होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, वो होता है e पावर इंटीग्रल p इंटू में dy। ठीक है, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ y हो जाएगा, e और log कैंसिल हो जाएंगे तो ये y हो गया। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, अब आप सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy प्लस में c। ठीक है, अब ये हो जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इट इज वाई क्यूब अपॉन में 3 एंड प्लस में c। और आप y से डिवाइड भी कर सकते हो, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस c अपॉन में y। दिस इज द आंसर। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे भी x अलोन है यानी dx अपॉन dy बनना चाहिए, तो हम इस क्वेश्चन में भी dx dy अपॉन dx को वहां शिफ्ट करते हैं। So we will have x plus 3y square is equals to y into dx upon dy। बट इसके साथ कोई टर्म नहीं चाहिए, तो y से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, हमने दोनों साइड y से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया x अपॉन y, ये बन गया 3y, ये बन गया dx अपॉन dy। अब dx अपॉन dy हो गया, इसको हम उधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस 1 अपॉन वाई इंटू में x हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 3y। अब इसमें हमने अगर नोटिस किया हो, ये p है और ये हमारा q है, बोथ आर फंक्शंस ऑफ y। ठीक है, इसका मतलब इट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, विच इज e पावर इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई। माइनस 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन माइनस लॉग y हो जाएगा। आपको पता ही है लॉग से पहले जो भी वैल्यू आती है वो पावर में चली जाती है, तो e पावर लॉग y पावर माइनस 1, e और लॉग कट जाएंगे, y पावर माइनस 1 यानी 1 अपॉन वाई। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर अब हमें सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्यूशन सिंपल होता है कि इट इज x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इज 3y इंटू 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई प्लस में c। ये तो कैंसिल हो गया, सो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3y एंड प्लस में c। y को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 3y स्क्वायर प्लस cy। दैट इज द आंसर। तो इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले तो हमें यही आइडेंटिफाई करना है कौन सी टाइप की इक्वेशन है। आप देखिए dy अपॉन dx हमें क्लियरली नजर आ रहा है, y वाली हमें सिंगल टर्म नजर आ रही है, तो हमें पता चल गया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो इसमें जो 2 और 10x है ये मिलाकर ये p बन गया, ये आपका q बन गया, बोथ आर फंक्शंस ऑफ x, यानी हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म डिसाइड हो गई ये वाली। अब इसमें जो p है वो 2 10x हो गया और जो q है वो साइन ऑफ x हो गया। अब इसमें हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, e पावर integral 2 into tan x into dx. So integration of tan x is log of sec x, e power 2 log sec x। अब हमें ये चीज तो पता ही है कि जो ये वैल्यू होती है ये x की पावर में जाएगी, सो इट इज e पावर log sec x का स्क्वायर, e और log कट जाएंगे तो हमारी ये वैल्यू आ गई sec स्क्वायर x। अब हमें सॉल्यूशन निकालना है, वो होता है y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q हमारा साइन x है इंटू सेक स्क्वायर x है इंटू dx है।
अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो साइन और सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो इट इज साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसकी तो कोई बात नहीं है। साइन अपॉन कॉस टेन एक्स बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस सेक एक्स हो जाएगा dx। सो इट इज y इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स एंड प्लस में c। लेकिन अभी जब हमें ये वैल्यूज गिवन होती हैं साथ में, तो हमें c भी निकालना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को 0 रख देंगे, x की वैल्यू को पाई बाय 3 रख देंगे। तो जब हम ऐसा रखेंगे, ये 0 पर रखने से, y को 0 रखने से और x को पाई बाय 3 रखने से, जो ये टर्म है ये तो 0 बन जाएगी, और ये बन जाएगा सेक पाई बाय 3 प्लस सी। सेक पाई बाय 3 होता है 2 प्लस सी, तो हमें सी की जो वैल्यू है वो मिल गई -2। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं। जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे, सो इट विल बी y sec square x is equals to sec x minus 2, ठीक है। अब sec square x को उधर शिफ्ट भी कर सकते हैं, तो ये जाएगा वहां पर, तो ये बन जाएगा, जब sec square x से डिवाइड करेंगे तो y हो गया, sec square x से करेंगे तो ये cos हो जाएगा, sec x अपॉन sec square x कट गया, 1 अपॉन sec cos होता है, -2 अपॉन sec square x 2 cos square x हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द आंसर फॉर दिस। अगर हम इसको देखें तो dy अपॉन dx है, खाली y की टर्म है, तो यानी एक सिंपल चीज है कि हम इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं ऑल द टर्म, ठीक है, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। ये है तो ये स्क्वायर हो जाए, ये तो कैंसिल हो गया, तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी dy अपॉन dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू में y बनेगा, और ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देख के पता चल रहा है कि ये p है, ये q है, एंड बोथ ऑफ देम आर फंक्शंस ऑफ x। इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई इस फॉर्म की, प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e पावर इंटीग्रल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर x का फंक्शन है तो dx आएगा। अब हम अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लेते हैं, अगर हम इसको t ले लेते हैं तो 2x dx dt आ जाएगा, डेरिवेटिव लेके 2x dx की वैल्यू dt आ गई, सो इट इज e पावर dt अपॉन में t, एंड e पावर dt अपॉन t मतलब log t, ये log ऑफ t हो गया, e और log कट जाएंगे, t हो गया, t की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये t की वैल्यू है। अब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, सोल्यूशन होता है y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q जो हमारा है वो है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। अब ये डबल था, ये कट गया, so this value is y into 1 plus x square, integration of 1 upon 1 plus x square is tan inverse x प्लस में c। अभी ये तो आ गया, बट हमें इस क्वेश्चन में x और y भी गिवन है, तो हम इससे c की वैल्यू निकालना चाहते हैं। y को 0 पुट करेंगे, x को 1 पुट करेंगे। अगर हम y को 0 और x को 1 पुट करते हैं तो ये जो टर्म है ये तो 0 आ जाएगी, और ये पाई बाय 4 आ जाएगी, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया जो c है वो -π/4 हो गया, जो c है उसकी वैल्यू हो गई -π/4। तो हम अपनी इक्वेशन में जाएंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x -π/4 दैट इज द आंसर फॉर दिस इक्वेशन। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो p है वो ये p की वैल्यू हमारी ये है -3 cot x। अगर हम इसको रीराइट कर लेते हैं dy अपॉन dx -3 cot x इंटू में y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x, ये हमने कर लिया। अगर हम इसमें अब आइडेंटिफाई करें तो ये जो वैल्यू है ये p की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये q की वैल्यू है, एंड बोथ आर फंक्शंस ऑफ x हैं। देयरफॉर अगर हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें विच इज e पावर इंटीग्रल q -3 cot ऑफ x इंटू dx, तो ये हो जाएगा e पावर -3 इंटीग्रल cot ऑफ x इंटू
dx. इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज log of sin x. ठीक है, so it is log of sin x, so it is e power minus 3 log of sin of x. आपको पता ही है जो नंबर पहले होता है ये पावर में चला जाता है, so it is e power log 1 upon sin cube x, because माइनस है ना, तो it is 1 upon sin cube. e और log कट जाएंगे, this is 1 upon sin cube x. ये हो गया. अगर हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q इज sin 2x इंटू 1 अपॉन sin क्यूब x dx. ये हो गया. अब इसमें sin 2x को हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में 2 sin x cos x dx अपॉन cos sin क्यूब x है ये. तो यहाँ पे कटने के बाद सिर्फ 2 साइन रह जाएंगे. ठीक है, सो ये बनेगा y अपॉन साइन क्यूब x इज इक्वल टू 2 हमारा बाहर हो गया. दिस इज cot x इंटू कोसेक x इंटू dx. cos अपॉन साइन cot हो गया और 1 अपन कोसेक हो गया. तो कोसेक x इंटू cot x होता है माइनस कोसेक x. ठीक है, सो दिस वैल्यू विल बी y कोसेक क्यूब x इज इक्वल टू माइनस 2 कोसेक x प्लस c. अब हमें क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है कि जो y है वो 2 है और जो x है वो π/2 है. अगर हम y को 2 और x को π/2 करेंगे तो जो ये वैल्यू है y की जगह 2 और x की जगह π/2, तो कोसेक क्यूब π/2 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 2 कोसेक π/2 प्लस में c. कोसेक π/2 हमारा 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा. सो 2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस में c. तो यहाँ पे हमें जो c है इसकी वैल्यू 4 मिल गई. अब इस c की वैल्यू को 4 को हम इक्वेशन में डाल देंगे. तो y कोसेक क्यूब से मैंने डिवाइड कर दिया. इस इक्वेशन में कोसेक क्यूब से डिवाइड भी कर रही हूँ मैं साथ साथ. तो ये हो जाएगा माइनस 2. अगर क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा. c इज 4. ठीक है, और कोसेक क्यूब x. तो जो y है उसकी वैल्यू आ जाएगी 4 साइन क्यूब x minus 2 sin square x. This is the answer for this equation. In this question, he says we have to find the equation of curve which is passing through the origin. The curve है वो origin से pass कर रहा है यानी x0 y0. Given that slope of the tangent to the curve is equals to sum of coordinates of the point. ये है sum of coordinates means x and y. So dy upon dx is here. तो सिंपल सी बात है कि हम इधर y को शिफ्ट कर देंगे इज इक्वल टू x. अब हम y का कोफिशिएंट देखें वो 1 है, यहाँ पे ये x है. सो दीज आर p एंड q. ऑब्वियसली दीज आर फंक्शंस ऑफ x. तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनी वो इस फॉर्म की बनी dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q. इस फॉर्म की इक्वेशन आपकी बन गई, यानी इट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. So once we have decided that it is linear, we will find the integrating factor, which will be e power minus 1 into में dx. तो ये हो जाएगा e power minus x. अब इसका सॉल्यूशन निकालना है तो ये हो जाएगा y into में इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equals to integral q is x into e power x into dx प्लस में c. ये हो गया. अब हमारा ये आपका सेकेंड फंक्शन है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है. सो इट इज y इंटू ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर माइनस एक्स इज ई पावर एक्स का सेम रहेगा, माइनस एक्स का माइनस 1 हो जाएगा. माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब x हो गया, इंटीग्रल ऑफ दिस ई पावर माइनस एक्स अपॉन में माइनस 1 इंटू में dx प्लस में c. सो इसका मतलब जो y इंटू e पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स. और e पावर माइनस एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो e पावर माइनस एक्स आएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी, देखो ये जो माइनस है और ये माइनस, ये पहले से ही प्लस हो गया. इसका इंटीग्रेशन e पावर माइनस एक्स रहेगा और फिर माइनस एक्स का माइनस 1 हो जाएगा. डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं एंड प्लस में c. अब आप इस इक्वेशन को देखोगे तो e पावर माइनस एक्स सब में कॉमन है, बस c के साथ नहीं है. तो हम क्या करते हैं, इसमें e पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, सो इट विल बी y, जो हमारी इक्वेशन बनेगी
वो इक्वेशन बनेगी y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सी ई पावर x। अभी ये इक्वेशन बनी है, लेकिन हमें इसने पहले गिवन है क्वेश्चन में कि इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो अगर हम ओरिजिन से पास करवा रहे हैं, इस इक्वेशन को ओरिजिन से पास करवा रहे हैं, तो एक्स और वाई तो 0 हो गया। तो अगर ये वाली वैल्यू तो 1 हो गई इधर, और इधर c इंटू ई पावर 0 तो 1 होता है, इसका मतलब जो c है वो आपका 1 आ गया। तो सिंपल जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई पावर x। This is the answer for this equation. Here equation of the curve is passing through the point 0, 2. He said in the equation, वो कह रहा है sum of the coordinate at any point, sum of the coordinate exceeds the magnitude of slope of the tangent to the curve by 5. यानी वो कह रहा है स्लोप से एक्सीड कर रहा है, कितना एक्सीड कर रहा है? बाय 5. सो वी विल ऐड 5 टू इट। इक्वेशन बन गई। उसने कहा सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एक्सीड्स द स्लोप, ठीक है, विद 5। सो हमने ये ले लिया। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लेनी है, तो dy अपॉन dx हो जाएगा माइनस y हो जाएगा, ठीक है, एंड इज इक्वल टू x माइनस 5 हो जाएगा। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। जो हमारा p है यहाँ पर वो -1 हो जाएगा, qx माइनस 5 हो जाएगा, और बोथ ऑफ दीज आर फंक्शंस ऑफ x हो गया, ठीक है। सो अब ये जो है dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q है। दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। ये हो जाएगा e पावर इंटीग्रल, ये है माइनस dx, बिकॉज p की वैल्यू -1 है, तो दिस वैल्यू इज e पावर माइनस x। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q x माइनस 5 इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में dx प्लस में c। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है। अब ये हमें पता ही है कि हमें बाई पार्ट्स करना पड़ेगा। सो दिस इज सेकेंड फंक्शन एंड दिस इज फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन तो हमारा एज इट इज हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो e पावर माइनस एक्स अपॉन में -1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव तो 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन लेना है, तो ये हो जाएगा e पावर माइनस एक्स अपॉन में -1 इंटू dx प्लस में c। ये माइनस और ये माइनस पहले से ही प्लस हो गया, तो दिस इज y इंटू ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, जिस माइनस को ऊपर ले लेंगे तो ये 5 माइनस एक्स बन जाएगा इंटू ई पावर माइनस एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e पावर माइनस एक्स अपॉन में -1 और प्लस में c। अब ये जो है ये पास भी, अब देखो e पावर माइनस एक्स सब में है, c में नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। नाउ दिस विल कैंसिल आउट इन ऑल द टर्म्स। इसका मतलब जो y है वो सिंपल स्ट्रेट आ गया, 5 माइनस एक्स आ गया, फिर -1 आ गया एंड प्लस c e पावर x आ गया, जिसे हम कह सकते हैं 5 माइनस 1 4 माइनस एक्स प्लस सी ई पावर x, ये आ गया। लेकिन अभी हमें c भी निकालना है। दिस इज पासिंग थ्रू 0 2, मतलब x को 0 रखना है, y को 2 रखना है, ठीक है। y की जगह 2 रखा, x को 0 रखा, ठीक है, प्लस c ई पावर 0। तो जो c है वो -2 आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन में डाल देंगे y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 e power x. That is the answer for this equation. Let us now take this question number 8. In this question, we have to find the integrating factor of the differential equation. अब ये equation given है, अब equation की standard form तो है नहीं, हमें इसमें x हटाना पड़ेगा, ये हमें हटाना, ये हटाना पड़ेगा। हमने डिवाइड कर दिया, तो जो हमारी इक्वेशन बनी वो बनी dy अपॉन dx -1 अपॉन x इंटू में y इज इक्वल टू 2x। ये हमने अभी पूरी एक्सरसाइज में सीख ही लिया है, ये p है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, e पावर इंटीग्रल -1 अपॉन x इंटू में dx। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस लॉग ऑफ x इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब जो माइनस होता है वो उसके बारे में हमें पता है कि ये x की पावर में जाता है, यानी इट विल बी e पावर लॉग x पावर -1 यानी 1/x, e और log कट जाएंगे, तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो 1/x आ जाएगा। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आपको अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है इस इक्वेशन का।
इस इक्वेशन में भी क्या है कि इसके साथ में ये टर्म नहीं चाहिए, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं सबको। जब हमने ऐसा किया तो ये हमारा कट गया। अब जो हमारा यहाँ पर x के साथ जो बचा है दैट इज p, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो हमें क्लियर है, e पावर इंटीग्रल y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर को t एज्यूम, इसको हम t एज्यूम कर लेते हैं, और हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2y डी वाई इज इक्वल टू डी टी। अब प्रॉब्लम क्या है कि -2 तो है नहीं ऊपर, तो -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड, ठीक है। तो ये चीज जो है dt बन गई, तो इट इज e पावर -1/2 इंटीग्रल dt अपॉन में t हो गया, ठीक है। अब dt अपॉन t क्या हो गया, log t हो गया, सो इट इज e पावर -1/2 log ऑफ t, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि जो e की पावर होती है, जो e से पहले जो ये वैल्यू होती है ये पावर में जाती है, तो दिस वैल्यू विल बिकम e पावर log t पावर -हाफ, t पावर -हाफ हो गया, ठीक। तो e और log तो कट जाएंगे, t आपको माना है आपने -1 माइनस वाई स्क्वायर, तो इट इज 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर -हाफ, ये हो गया, ठीक है। माइनस से उसको प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसकी पावर हाफ, जिसको हम रूट भी कह सकते हैं। सो दैट इज द आंसर फॉर दिस इक्वेशन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, this option is correct for this. I hope you like this video. If you like this video, please subscribe to my channel and watch for the other videos related to your class 12th maths.